हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई के आप लोग बहुत मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा आप लोग बताया कि हम लोग क्या कर रहे थे, हर वीडियो में पांच पांच क्वेश्चन पढ़ रहे थे जो बेटा ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। भाई प्रीवियस ईयर मैथ के पेपर में आपके क्वेश्चन ये आए हुए हैं, तो इस बार इनके आने की संभावना है, तो हम लोग इन क्वेश्चन को यहाँ पर देख रहे थे। और बेटा इन पहले को पूरा वीडियो नहीं देखना है, पहले वीडियो को पॉज करना है। वीडियो पॉज करिए, पांचों क्वेश्चन देखिए। अगर आपको आते हो तो आप क्वेश्चन को मत देखिए, अगर नहीं आते तो आप क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अपने पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो आंसर नंबर फर्स्ट हम लोग को कह रहा है, तो फर्स्ट कह रहा है, देखो बेटा ये दो क्वेश्चन आपके एपी के हैं, ये दो क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दे रखे हैं। ये आपका क्वेश्चन सर्कल क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो सर्कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका एपी हो जाएगा। तो बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है इन एन एपी, मतलब एपी में क्या हो जाएगा, द सम ऑफ फोर कॉन्जुगेटिव नंबर इज 32। भाई देखो ये 2020 में आया था, तो आने की संभावना है। तो देखो यूपी बोर्ड में अगर ये कट चुका होगा तो सीबीएसई बोर्ड में तो ये आएगा है ही है। तो क्या हो जाएगा, तो देखो हमको अगर एपी में अगर चार कॉन्जुगेटिव टर्म यहाँ पे लेने हैं, तो हम लोग फर्स्ट टर्म क्या क्या ले लेंगे, लिखेंगे फोर कॉन्जुगेटिव नंबर इन एन एपी। नंबर क्या देखो बेटा, पहले ए माइनस का डी ले लो, ठीक है, आ जाएगा ए प्लस का डी ले लो। बेटा देखो अब कॉन्जुगेटिव क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा ए प्लस का 3d, क्या आ जाएगा ए माइनस का 3d आ जाएगा। बेटा ये हमें 4 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमसे कह रहा है कि इनका हमको सम दे रखा है। भाई सम कितना हो जाएगा, भाई मैंने एपी के इंट्रो में बता रखा है, एपी में नंबर ऑफ ऐसे यहाँ पर लोग कितना हो जाएगा, मैंने इन सम को दे रखा है। लेकिन सम ऑफ नंबर कितना आ जाएगा, सम ऑफ नंबर कितना आपका हो जाएगा 32 दे रखा है। नंबर सम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस का डी, फर्स्ट नंबर आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा ए माइनस का डी, आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। फिर ए प्लस का 3d, ये आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। फिर प्लस आपका हो जाएगा ए माइनस का 3d, ये आपका फोर्थ नंबर हो जाएगा, इक्वल 32 आपका हो जाएगा। भाई देखो प्लस डी माइनस डी कट जाएगा, और 3d प्लस में और 3d माइनस में आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा। बेटा ए में कितना जाएगा, ये आपका 4a इक्वल 32 आ जाएगा। या ए की वैल्यू बेटा यहाँ पे आपके 8 आ जाएगी, 4 8 जा 32 आपका हो जाएगा। भाई 32 को 4 से डिवाइड करोगे, आपका ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो इतना ए की वैल्यू समझ में आ गई होगी। इसके बाद कुछ कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कह रहे हैं। बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये आपका हो जाएगा लास्ट टर्म। मेरे फर्स्ट और लास्ट टर्म का करो प्रोडक्ट, ठीक, उनका रेशियो, और क्या करना है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म, आपके मिड टर्म दोनों ये हो जाएंगे। तो कह रहे हैं अगर हम a माइनस का d और क्या हो जाएगा a माइनस का 3d, बेटा क्या हो जाएगा, अगर आप इनका इंटू करते हैं, भाई देखो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, भाई देखो टर्म पता कैसे ले आते हैं वैसा है। टर्म कभी भी आप अगर लोगे तो सर ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा इजी वाला हम लोग करते हैं यहाँ पर है। इजी क्या हो जाएगा, देखो इधर टर्म जो हम लोग मानेंगे यहाँ पर, तो भाई देखो टर्म हम लोग लेंगे यहाँ पर a माइनस का d आपका हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ए प्लस का, ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ए प्लस का ये इसको रख करते हैं थोड़ा सा, समझो टर्म वही लिए गए हैं लेकिन थोड़ा सा मान्य क्रम इनका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो क्या जाएगा ये ए प्लस का, सॉरी ए माइनस का जाएगा, ये ब्लैक हो गया ब्रो, इसको रख करते हैं। अच्छे काम में थोड़ी तो दिक्कत होती ही है। तो हो जाएगा ए माइनस का 3d हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए प्लस का 3d। तो सर पहले इसमें अंतर क्या है, भाई देखो अब समझो इधर क्वेश्चन कह रहा है पहले लास्ट का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, पहला कितना आ जाएगा ए माइनस का 3d आ जाएगा, ठीक आ जाएगा ए प्लस का 3d आ जाएगा। कहने को भी सही था लेकिन वो हमारा कैलकुलेशन टेकन प्रोसेस था। अब देखो इनका क्या जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। इसके में ले हैं और कह रहे हैं रेशियो किसका आपको दे रखा है, मिड टर्म का, तो क्या हो जाएगा a माइनस का d, और क्या हो जाएगा ये a प्लस का d आपका हो जाएगा। इनका रेशियो हमको दे रखा है 7/15। अब देखो कह रहा है कि अगर चार टर्म आपके कॉन्जुगेटिव 4 टर्म आपके एपी में रखे हैं,
हमने ऐसे टर्म यहाँ पर ले लिए। अब देखो ये टर्म अब क्या हो जाएंगे, इनका सम करेंगे तो ए की वैल्यू हमें 8 यहाँ मिल जाएगी। अब कह रहा है फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करिए उनका, और दोनों मिड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रेशियो हमको 7/15 यहाँ पर दे रखा, क्वेश्चन में तो कह रहा है हमको नंबर फाइंड करने बेटा है। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, अब हमने ऐसे क्यों लिया है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर INT यहाँ पर लगाना आसान हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 3d का होल स्क्वायर आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा, ये बेटा ए स्क्वायर और कितना जाएगा, ये आपका माइनस का डी स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका 7/15 ये आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू 8 आ जाएगी, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 864 आ जाएगा, ठीक, माइनस 3 का जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये आपका डी स्क्वायर आ जाएगा। अपान में यहाँ देखो ए स्क्वायर की 8 मतलब 64 आ जाएगा, माइनस का डी कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर आपका ऐसे लिखा रहेगा, तो ये 7/15 बेटा आपका यहाँ पर लिखा रहेगा ऐसे। अब देखो इधर इनका हम लोग क्या करेंगे, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 15 गुणे 64 माइनस का 9 15 इंटू 9 डी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल ये कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28। भाई देखो पहले लिख लेते बाद में करेंगे मल्टीप्लाई, 7 इंटू 64 माइनस क्या आ जाएगा आपका 7, ये आपका डी स्क्वायर आ जाएगा। बेटा इनका मल्टीप्लाई करके भाई देखो हम लोग क्या करेंगे, भाई इसका जब करोगे मल्टीप्लाई तो ये कितना आपका आ जाएगा, 15 चौको 60 60 आ जाएगा, कैरी आपका 6 आ जाएगा, 15 6 90 96 कितना आ जाएगा, 960 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस का जब इनका करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 35 ये आपका डी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल जब इनका करोगे मल्टीप्लाई तो 4 ये कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 7 चौक 28 का 8, कैरी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना जाएगा, 7 6 42 2 कितना जाएगा 44, तो 448 आपको यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 7 डी स्क्वायर आ जाएगा। भाई देखो हमको डी की वैल्यू चाहिए, तो देखो माइनस का 35 माइनस का 135 डी स्क्वायर आपका सब बाएं साइड जाएगा, तो कितना जाएगा, ये प्लस का 35 डी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का ये 7 डी यहाँ पे आ जाएगा। ये भाई साहब उस साइड जाएंगे तो कितना बचेगा, 960 माइनस कितना जाएगा, 960 माइनस का आपका 448 यहाँ पे आ जाएगा। जब इनको माइनस करोगे तो भाई देखो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आपका अगर माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा आपका 7 जाएगा तो 128, ये आपका डी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। जब इनको सॉल्व करोगे तो भाई देखो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 2 बचेगा, 5 में से भाई देखो 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, इतना आ जाएगा, और यहाँ से कैरी लिया गया था तो 10 में से 8 गया था 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और 9 में से 4 जाएगा ये आपका 5 बचेगा यहाँ पर। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू इसको जब सॉल्व करोगे तो 512 को 128 से डिवाइड कर दो, भाई डी की वैल्यू आपकी यहाँ पर 4 आ जाएगी, भाई डी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो डी की वैल्यू बेटा आपकी यहाँ पर 2 आ जाएगी, डी की वैल्यू 2 निकली, ए की वैल्यू 8 निकली, बेटा वैल्यू पुट कर दो, आपके चारों टर्म यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखो आपका काम करना है, भाई डी की वैल्यू कितनी निकली आपकी है, डी की वैल्यू यहाँ पे आपकी 2 आई है, 2 बेटा आई है, तो 8 2, भाई इसमें वैल्यू खाली पुट करोगे आपको चारों नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका एपी से यहाँ पर लिया गया है। भाई एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन और वाले आए थे, भाई ऑप्शन दिया गया, मैंने दोनों यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। भाई ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम लोग बात यहाँ पर करते हैं, इसको यहाँ से रफ करते हैं क्वेश्चन को। इसको भी रफ करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की आसानी यहाँ पे हो जाएगी। भाई ये तो आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 टीवी सेट इन द थर्ड ईयर। मतलब क्या हो जाएगा, भाई देखो कोई फैक्ट्री है, ठीक है, फर्स्ट ईयर ऐसे हम ले लेंगे यहाँ पर, समझो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ऐसे आपका हो जाएगा, थर्ड ईयर ऐसे करते करते फोर्थ ईयर, ऐसे आपका बार बार ऐसे यहाँ पर चलता रहेगा। तो ये क्या बेटा आपके ईपी ईयर आपके ईपी में यहाँ पे हो जाएंगे। तो कह रहे हैं तीसरे वर्ष टीवी कितनी बनती है, लिखा है कि 600 टीवी सेट इन द थर्ड ईयर, मतलब तीसरे साल कितनी टीवी बनती है, तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये बेटा आपका 600 टीवी आपके यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक। फिर कह रहा एंड 700 टीवी सेट इन द 7th ईयर। भाई ऐसे यहाँ जाओगे तो आपका 5th ईयर ऐसे आ जाएगा, ये आपका 6th ईयर ऐसा जाएगा, 7th ईयर आ जाएगा। तो ये 7वें वर्ष
7 ईयर में कितनी टीवी बनती हैं? ये कितना बन जाएगा आपका? 700 टीवी बनती हैं, मतलब टीवी मैन्युफैक्चर होती हैं। इन द 7th ईयर assuming that production increase by a certain number यूनिफॉर्मली एवरी ईयर, मतलब ऐसे ही टीवी आपकी बढ़ती यहाँ पर चली गई है। ठीक, अब कह रहा है कि प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल में टीवी कितनी बनी है। भाई देखो हमको ए वाला बताना है, तो इसको देखो, अब मेरी बात सुनो, आपको थर्ड यहाँ दे रखा है, तो यहाँ हम लोग ये बेटा फिगर आपके माइंड में पूरा पूरा बनना चाहिए। फिगर ऐसे कि तीसरे साल 600 टीवी बनी है, 7वें साल इतनी बनी है। भाई देखो अगर ये एपी लिखोगे तो ये एपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सेकंड, थर्ड। बेटा आपको A3 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, क्या हो जाएगा? हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लेकिन nth टर्म ऑफ AP। बेटा अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो an क्या आपका होता है? आपका हो जाएगा A प्लस n माइनस का 1, ये आपका D हो जाएगा। भाई आपका हो जाएगा D आपका हो जाएगा। भाई n क्या हो जाएगा? तीसरे साल वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू बेटा हमारे यहाँ पर 3 आ जाएगी। तीसरे साल की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई पहला पद, दूसरा, तीसरा पद, तो तीसरे पद की वैल्यू कितनी है? 600 हो जाएगी। तो A3 की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी? ये हमको 600 यहाँ पर दे रखी है। ठीक है बेटा, ये चीजें यहाँ पुट करोगे तो कितना जाएगा? ये आपका A3 आ जाएगा। ए आपका ऐसे लिखा रहेगा, प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 3 माइनस का 1 करोगे, 3 माइनस का 1, और D आपका ऐसे लिखा रहेगा। इतने में दिक्कत हम लोग कर, तो A3 वैल्यू कितनी पे जाएगी? ये आपके यहाँ पे 600 आ जाएगी, और A प्लस का ये 2D आ जाएगी। इसको इक्वेशन बेटा हम लोग इक्वेशन यहाँ पर 1 मान लेंगे। ऐसे ही बेटा 7वें साल का दे रखा है, तो हमको n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। ठीक, और A7 की वैल्यू आपको दे रखा है, ये 700 दे रखा है, कितना हो जाएगा? ये आपका 700 यहाँ पर हो जाएगा। अब बेटा जब फॉर्मूला लगाओगे तो A7 आपका आ जाएगा A प्लस का 6D। भाई ये आपको आना चाहिए। भाई n रखोगे 7, और 7 माइनस 1 आपका 6 हो जाएगा, 6D आपका आ जाएगा। A7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 700 आ जाएगी। A आपका ऐसे लिखा रहेगा, 6D आपका ऐसे आ जाएगा। तो देखो इसको इक्वेशन 2 मान लो। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को यहाँ पर माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? भाई देखो क्या आ जाएगा, लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। भाई जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? A प्लस का 6D इक्वल आपका 700 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? A प्लस का 2D इक्वल आपका 600 यहाँ पे आ जाएगा। अब जब माइनस करोगे तो माइनस 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 हो जाएगा। भाई ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। भाई 6D में से 2D जाएगा, कितना बचेगा? ये बेटा आपका 4D बचेगा। तो कितना आ जाएगा? ये आपका यहाँ पर 100 बचेगा। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D की वैल्यू 25 यहाँ पर आ जाएगी। भाई डिवाइड करोगे, D की वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी। तो D की वैल्यू का 25 है, D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लो। जब D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो A प्लस का 2D इक्वल आपका 600 यहाँ पे आ जाएगा। भाई देखो इक्वेशन 1 कितना निकला था? A प्लस का 2D इक्वल आपका 600 यहाँ पर दे रखा था। अब देखो यहाँ पर A की वैल्यू हमको निकालनी है। D कितना आ जाएगा? भाई 25, दो 2 इंटू D की वैल्यू 25 यहाँ पे आ जाएगी आपकी, इक्वल ये आपका 600 आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी जाएगी? 50, देखो 25 में 50 वैल्यू दे जाएगा, तो जाएगा 600 माइनस का 50, तो कितना जाएगा? ये आपका 550, ये आपकी A आ जाएगा। भाई देखो A मतलब क्या हो जाएगा? A1 आपका हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि पहले साल कितनी टीवी हमारी बनी यहाँ पे थी, तो कितना जाएगा? 550। बेटा ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। हमने इसको AP से पूरा कंपेयर कर दिया था। तो फर्स्ट A1 की वैल्यू कितनी अब क्या गई है? भाई पहला टर्म तो अब AN मतलब एनवा टर्म होता है। A1 का हो जाएगा फर्स्ट टर्म आ जाएगा। फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट ईयर में कितनी टीवी बनेंगी आपकी? 550 बनेंगी। भाई देखो फर्स्ट ईयर पूछा गया, पहला हमारा आ जाएगा। सेकंड कह रहा है प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो देखो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। हमसे A10 की वैल्यू उसने पूछी यहाँ पर। भाई AP आपको इतनी तो आनी चाहिए। ठीक, फिर क्या आ जाएगा? A10 क्या हो जाएगा? A10 आपका आ जाएगा A प्लस का ये आपका 90 आ जाएगा। तो A10 की वैल्यू पूछी हमसे गई है। A की वैल्यू कितनी आई है? A की वैल्यू 550 आपकी यहाँ पे आई, कितनी आ गई? 550 आ गई है, प्लस 9 इंटू D की वैल्यू 25 आपकी हो जाएगी। तो आपका ये 25 यहाँ पे आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 550 ऐसे लिखा रहेगा, प्लस का तो देखो 9 × 5 = 45, 45 का 5 आपका आ जाएगा। 9 5 जा 45 का 5, कैरी आपका 4 आ जाएगा। 9 2 जा 18, 18 और 2 कितना आ जाएगा? 22 आपका आ जाएगा। तो 18 4 का 22 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? ये भाई इनको ऐड कर लो, तो यहाँ पे 5 आपका आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा। तो 775 क्या आ जाएगा? ये बेटा 18 मतलब 18 मतलब क्या हो जाएगा कि 10वें वर्ष 10वें साल फैक्ट्री ने कितनी टीवी प्रोड्यूस करी, तो हम क्या बोलेंगे? 775 टीवी इसने यहाँ पर बनाई है। अब देखो कह रहा है
बट थर्ड हमसे पूछा गया, कह रहा है टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, मतलब कह रहे हैं कि पहले 7 सालों में कितनी टीवियां प्रोड्यूस हुई, ये हमको बताना। तो बेटा हमको यहाँ पर देखो हमसे बोला गया टोटल प्रोडक्शन, मतलब क्या हो जाएगा, पहले साल की टीवी, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल, सातवें साल, सब टीवी का हम लोग इसे एक साल में फर्स्ट ईयर में 550 टीवी बनाई गई है। सेकंड में सब पूरा आपका आ जाएगा, सबको सम यहाँ करना, तो सम वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो देखो ये दो पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे था, क्या था यहाँ पर आपका, ये फर्स्ट पार्ट आपका था जो हम यहाँ पे निकाले हैं। सेकंड पार्ट आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। तो बेटा यहाँ देखो हमसे सब पूछा गया है, तो आप लोग की परमिशन हो तो हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पर रफ कर देते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। भाई देखो जो बच्चा पढ़ा होगा उसके पल्ले पड़ेगा, बाकी सबके लिए तो दिक्कत तो भैया है ही है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी आई थी, ए की वैल्यू हमारी 550 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी आई थी, डी की वैल्यू हमारी 25 अभी आई थी, हम लोग सॉल्व किए थे ना, तो डी की वैल्यू 25 यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो हमसे सम पूछा गया है, तो हमसे बेटा सातों पूछा गया है, तो हमसे S7 पूछा गया है। S7 क्या होता है, तो भाई देखो सम ऑफ, हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। बेटा एपी के एन टर्म का सम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S7 क्या हो जाएगा, n/2 क्या जाएगा 2a प्लस n-1, ये आपका यहाँ पर डी आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो n की वैल्यू 7, हम 7 वर्ष का पूछा गया है ना सम, n की हम वैल्यू 7 रख देंगे। a की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, a की वैल्यू 550 यहाँ पे हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू हमें 25 वैल्यू आ जाएगी। तो सम करोगे तो S7 यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, हमसे S7 की वैल्यू पूछा गया था। बेटा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो 7/2 यहाँ लिखा जाएगा। 2a, भाई देखो a की वैल्यू 50 है, a की वैल्यू 550 है, तो 2 इंटू 550 आ जाएगा, प्लस n-1, तो भाई 7 - 1 करो 6 आपका आ जाएगा, 6, और d कितना आ जाएगा, ये 25 बेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इनको खाली सॉल्व खाली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आपको 1100 आ जाएगा। तो देखो 550 को 2 बार लिखोगे तो 500 आपका 1000 हो जाएगा, 500 कितना हो जाएगा आपका 1000 यहाँ पे हो जाएगा, 50 आपका 100 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 1100 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये कितना जाएगा, ये हम लोग का 300 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इधर 7 × 2 बचा यहाँ पे, इनको ऐड कर लो तो कितना जाएगा 7 × 40, भाई 1100 में 3 ऐड करोगे आपका 1400 हो जाएगा, अपान में 2 कर लो, ये आपका 700 यहाँ पे आ जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई 49, ये क्या जाएगा बेटा 4000, भाई इतनी क्या जाएगा 7 7 जा 49, और 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे, तो कितना जाएगा भाई 7 वर्षों में कितनी टीवी हमारी बनी है, 4900 टीवी हमारी यहाँ पर बनेंगी। भाई इतनी टीवी आपकी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर यहाँ पर हुई है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों क्वेश्चन और तीनों पार्ट आपको समझ में आगे होंगे। अपने हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था, क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। भैया आपको समझ में क्वेश्चन आना चाहिए, और है ना भैया आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन कराए गए होंगे। यहाँ आपको कुछ सिखाया नहीं जा रहा, यहाँ आपको क्वेश्चन रिवाइज कराए जा रहे हैं, कुछ नया यहाँ नहीं बताया जाएगा कि कुछ ऐसा सवाल ले आएंगे जिससे आप भौचक्का हो जाओगे। कुछ सिद्ध कर रहा है, जो पढ़ाए हैं साल भर उसका रिवाइज यहाँ पर चल रहा है। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, इसको यहाँ पर हम लोग रफ करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, भाई ये वाला क्वेश्चन लोग यहाँ से रफ कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस हम लोग को और मिल जाएगा। भाई बोर्ड की कमी है थोड़ा सा, है ना, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, अभी इस साल इसमें पढ़ लो। हम लोग फर्स्ट ईयर की मैथ जब पढ़ेंगे ना बड़े बोर्ड पर पढ़ेंगे, मे भी पढ़े तो पढ़े, है ना, पढ़ेंगे, परेशान ना हो, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहाँ पर है, अब 2 क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। 3 का कह रहा सॉल्व, तुमको इक्वेशन बेटा यहाँ दे रखी है, भाई थोड़ी सी अच्छी इक्वेशन है, आ जाएगी तो आप लोग छींके हैं, आप लोग के निकल लेता है, हो जाएगा 2, ये आपका एक्स स्क्वायर दे रखा प्लस का 2, तो होता पता क्या है, लिखते ये है, दिमाग में ये चलता रहता है, कभी कभी जो दिमाग में चलता है ना उसको पहले बोल दिया जाता है, तो डोंट वरी, जो लिख रहे हैं यहाँ देखो क्या जाएगा आपका, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx और माइनस क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल 0, बेटा माइनस लिखाना है ना, माइनस आपका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये बेटा इसको फैक्टर यहाँ पर करना है, सिंपल से जैसे करते हैं वैसे फैक्टर इसका हम करेंगे। तो बहुत लोग देख के इसको डर जाते हैं, फिर कैसे इसको ब्रेक करेंगे कि ये आ जाए, तो हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग आराम से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इनका मल्टीप्लाई हम लोग इसे यहाँ पे कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर क्या जाएगा माइनस किस तरफ आ जाएगा, फिर क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब देखो भाई हमको 2bx को प्लस का 2bx को दो पार्ट में ब्रेक करना होता है, जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर आपका प्लस का 2bx आना चाहिए। तो भाई देखो हमें नहीं पता इसका बेटा फैक्टर कर लेंगे इस पार्ट का, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर का फैक्टर करोगे तो एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। भाई ये दो पार्ट में हो जाएगा, ए प्लस का बी हो जाएगा और ए माइनस का बी आ जाएगा, इसका फैक्टर इतना कर लेंगे। अब दो टर्म को अलग अलग यहाँ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर हम ले ले बेटा ए प्लस का बी एक्स ले लो, ये क्या आ जाएगा ए माइनस का बी एक्स यहाँ ले लो। आपको क्या जिंदा रखना है, आपको बी वाला पार्ट जिंदा रखना है। तो भाई देखो इसको अगर आप कर लो माइनस में, इसको आप कर लो प्लस में, तो जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का आपका हो जाएगा ये ए एक्स, प्लस का आपका हो जाएगा ये बी एक्स हो जाएगा। भाई देखो ये क्या जाएगा आपका ये माइनस का ए एक्स आ जाएगा और ये प्लस का बी एक्स आ जाएगा। तो ये से स्वाहा आपका हो जाएगा, बी कितना आ जाएगा ये आपका 2bx आ जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा हम इस फैक्टर को ऐसे फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। तो भाई देखो 2bx को 2 प्लस के 2bx को हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। आपको समझ में आपको आना चाहिए। ये फिर से वीडियो को देख लेना, टाइम कम है क्योंकि आज भैया बहुत इसमें हालत बड़ी खराब चल रही है, तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ये आपको समझ में बेटा आ गया होगा। देखो इधर तो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम क्या ले सकते हैं प्लस का ए बी ये लिख लो, और इसको क्या ले सकते हो ये माइनस का ए बी, ये बेटा एक्स आ जाएगा। इसके नीचे वाला क्या लिखा जाएगा ए स्क्वायर, इसको बेटा दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी आपका आ जाएगा ब्रैकेट में, ए प्लस बी आ जाएगा और ए माइनस का बी आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर आप कैसे लिखा गया है 2bx की जगह हमने ये वाला पार्ट यहाँ पर ऐसे पूरा ये वाला पार्ट पूरा हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। अभी हमने एक्स कॉमन ले लिया, बाद में एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इधर क्या हो जाएगा, और इन भाई साहब को हमने दो पार्ट में यहाँ पर लिख लिया है। अब देखो बेटा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आपको ऐसे लिखा जाएगा, जब बेटा इनका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस आपका लिखा जाएगा। तो कितना जाएगा ये ए प्लस का बी माइनस का ए, ये प्लस का बी आपका आ जाएगा, और ये एक्स आपका ऐसे लिखा रहेगा, और नीचे टर्म आपका सेम टू सेम बेटा ऐसे यहाँ पर इसको लिखा जाएगा। इसको रख सकते हैं अगर आप लोग की परमिशन बेटा हो, अगर परमिशन हो, हालांकि परमिशन क्या ही दोगे। इसको हम लोग यहाँ से इस वाले पार्ट को, ये आपको समझ में आ गया, इसको हम लोग यहाँ से रफ कर देते हैं। तो ये वाला ये भी रफ कर देते हैं ना, समझ में फैक्टर समझ में आ ही गए होंगे इसके, ये फिर रफ कर देते हैं। क्या है इसका इतना रखें लफड़ा, और अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे हम, क्या हो जाएगा इसको बेटा इसके नीचे हेडिंग लगाया जाएगा, ये एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा, इक्वल आपका 0 आ जाएगा। भाई क्या किया हमने है कि 2bx हमने ये है इतना पार्ट यहाँ पर लिख लिया है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी के ब्रैकेट से हमने उसको ओपन कर दिया है। अब देखो क्या आ जाएगा, ठीक, बट जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे ये क्या लिखा जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा और ए माइनस का भी इक्वल हम लोग का 0 यहाँ पे आ जाएगा। भाई देखो माइनस का ए प्लस का ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा। लेकिन हम कट ही क्यों कर रहे हैं, हम कट क्यों कर रहे हैं, हमको तो सेम ऐसे ही यहाँ पर लिखना था। तब देखो ऐसे ये 2bx आपका यहाँ पर आ जाएगा, हमको कट नहीं करना बेटा, यहाँ पर है इसको कट हमको नहीं करना। क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा ए बी, ये आपका एक्स आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस का ए माइनस का बी, ये आपका एक्स आ जाएगा। ये ब्रैकेट यहाँ से हटा दो, वैसे इसको यहाँ पर ऐसे हम ब्रैकेट ओपन करोगे ऐसे आपको यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है x मिल रहा है कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस क्या हो जाएगा a प्लस का b यहाँ बचेगा, तो x कॉमन ले लो तो इतना यहाँ अंदर बचेगा। भाई दोनों में x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन चला जाएगा, तो इसके बाद 2x से एक x यहाँ बचेगा और a प्लस का b बचेगा, ये वाला x कॉमन चला जाएगा बाहर। भाई इन दोनों को कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ देखो दोनों बेटा माइनस का b कॉमन मिल रहा है, तो क्या ले लेंगे बेटा यहाँ से कॉमन माइनस का ये कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका x बचेगा प्लस क्या बचेगा a प्लस का b बचेगा, इक्वल हम लोग का 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों टर्म देखो कॉमन मिल रहा है यहाँ पर है, तो x आपका हो जाएगा ये a प्लस का b आपका हो जाएगा। ए ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में क्या बचेगा हम लोग का यहाँ बचेगा बेटा, क्या बचेगा x आपका हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस का b बचेगा।
इक्वल 0 हो जाएगा बेटा। ए बजाय इनको इक्वल 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस का भी वो भी माइनस वाला साइन लग जाएगा। तो इनको बेटा इक्वल 0 करो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी ए माइनस का भी वो प्लस में आ जाएगा। दो वैल्यू बेटा एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में आया मतलब क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए भाई। ये मैं वो क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, अगर आपने प्रीवियस टाइम के क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व किए हैं तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, दिक्कत आपको हो जाएगी। इसलिए बेटा एग्जाम से पहले क्यों ना इस वीडियो को देख करके थोड़ा सा माइंड को मेकअप कर ले क्वेश्चन के, तो हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात यहाँ पर करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से रफ ही कर देते हैं, इसको हम लोग यहाँ से रफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात बेटा हम लोग करेंगे, थर्ड वाला पार्ट भी हम लोग यहाँ से रफ कर देंगे। अब देखो कह रहा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमको इक्वेशन दे रखी है, क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन आपका हो जाएगा 2x² माइक चल रहा है ना, हाँ भाई चल रहा है, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। ये बेटा आपको इक्वेशन दे रखी है, कह रहे अगर इसके रूट्स कहेंगे, रूट्स आर, रूट क्या हो जाएंगे, अल्फा एंड बीटा। बेटा ये आपके रूट्स यहाँ पे हो जाएंगे। यार अगर रूट्स हमको दे रखते हमको हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमको फाइंड करनी है वैल्यू x² ए अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस वैल्यू फाइंड करनी है बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा। इसकी वैल्यू बेटा हमको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। हमको रूट्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है सम ऑफ रूट्स, तुम्हारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस का बीटा। भाई अगर आपकी इक्वेशन क्या दे रखी हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में अगर आपकी इक्वेशन दे रखी हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का b अपान का a आ जाएगा। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आपका आ जाएगा, सी अपान का ये हो जाएगा। तो सी अपान बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सी अपान इतना हो जाएगा। तो ये बेटा दो फॉर्मूले आपके होते हैं। तो देखो इसको हमको जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तो बेटा इस वाली इक्वेशन कंपेयर बेटा इससे करोगे, करेंगे जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगी और सी की वैल्यू 5 आपकी आ जाएगी। तो बेटा हम देखो ए बी सी की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो बेटा अगर यहाँ वैल्यू निकाल लो, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस का बी अपन आ जाएगा। बेटा बी की वैल्यू माइनस का 3 है, तो ये बेटा माइनस का 3 इनसे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और ए की वैल्यू यहाँ पर आपकी 2 आ जाएगी। अब सी अपाने क्या होता है, सी अपाने का हो जाएगा 5/2 आपका आ जाएगा। ये आपका अल्फा इंटू बीटा आपका आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका ऐसे आ जाएगा। अब देखो इधर इसको हमको वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या जाएगा, लिखा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। भाई देखो दोनों में से अगर अल्फा बीटा दोनों टर्म से कॉमन ले लें तो आ जाएगा अल्फा बीटा, बेटा कॉमन यहाँ से ले लो। अच्छा अंदर कितना बचेगा, भाई देखो इनके पास 2 अल्फा थे, इनके पास 1 बीटा था, तो अगर एक यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ से अल्फा बचेगा। भाई देखो 2 अल्फा में से अगर 1 अल्फा कॉमन लोगे तो एक अल्फा भी हमारा बच जाएगा, बीटा कॉमन चला जाएगा आपका। तो इनमें इनके पास 2 बीटा थे तो 1 बीटा यहाँ बचेगा और अल्फा कॉमन चला जाएगा। तो देखो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये आपका 5/2 आ जाएगा, इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा, ये बेटा 3/2 आपका आ जाएगा। ये कितना जाएगा, ये आपका 4 अपान का 15 क्या जाएगा, ये बेटा इनकी वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी 15/4 आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। ये बेटा इसको हम यहाँ से रफ करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम लोग करते हैं यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अब देखो 4 वाला पार्ट भी यहाँ से रफ कर देते हैं क्योंकि फालतू स्पेस घेरेगा। हालांकि क्वेश्चन क्योंकि मतलब क्वेश्चन तो आपका छोटा सा क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा। देखो इधर क्या हो जाएगा, हमको फिगर यहाँ फिगर में कह रहा है कि ओ कह रहा है ओ इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, कह रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ओ सर्कल का सेंटर है। तो देखो यहाँ हम लोग सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ये आपका सर्कल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है सर, ये आपका सर्कल यहाँ पे हो जाएगा। तो ओ इसका सेंटर हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा, इसका सेंटर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये डायमीटर बेटा काम आपको पूरा करेगा, क्या हो जाएगा, ए ओ बी क्या हो जाएगा, ए ओ बी आपका इसका डायमीटर हो जाएगा।
ठीक कह रहे हैं, इस पे क्वाड्रेटर ऐसे बना दिया गया है, ये आपका डी हो जाएगा, इधर जाएगा ये आपका सी हो जाएगा, और बी को सी से हम लोग मिला देंगे यहाँ पर, तो आपका ए बी सी डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर कह रहा है ए को सी से मिलाया गया है, ऐसे करके ये मिलाया गया है, ए को सी से मिला दिया गया है। ठीक है, कह रहे हैं ये एक्स की वैल्यू बेटा वैल्यू हमको यहाँ पर बतानी है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये वैल्यू हमको 30 यहाँ दे रखी है तो बच्चे को पता है भाई क्या हो जाएगा, भाई देखो क्या हो जाएगा, हमको वैल्यू यहाँ पर बतानी है भाई इसमें कौन सी आफत आई थी, इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत हो रही थी। तो भाई देखो इधर मेरी बात सुनो, आपको जी एक चीज पता होनी चाहिए कि पहली बात तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटर बन रहा है, और साइक्लिक क्वाड्रेटर के सीन क्या होता है भाई देखो, साइक्लिक क्वाड्रेटर क्या होता है मैंने बताया था भाई देखो, पहली बात देखो जो बेटा आपका एंगल, इसको एंगल क्या मान लेंगे, इसको एंगल 2 मान लें, तो इसको एंगल क्या मान लें, इसको बेटा एंगल हम लोग यहाँ पर 3 मान लेंगे, इसको एंगल हम लोग 3 यहाँ पर मान सकते हैं। अब देखो हमको देखो बेटा क्या हो जाएगा, एंगल 2 अगर हम लिखें 90 डिग्री, तो कौन कौन मेरी बात से सहमत है, जो वीडियो देख रहे होंगे सहमत होंगे, क्यों तो देखो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल में कोई एंगल बनता है तो उस पर 90 डिग्री आपका होता है, नहीं समझ में आए देखो इधर, ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पर बना एंगल ये आपका बेटा 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, थ्योरम पढ़ी होगी ना कि आर्क के द्वारा सेंटर पर बना एंगल और उसी आर्क के द्वारा सर्कमफ्रेंस से बने एंगल का दुगुना होता है, तो क्या हो जाएगा, अगर आर्क के द्वारा सेंटर बना एंगल आपका 180 हो जाए, क्यों, क्योंकि डायमीटर पूरी कितनी बेटा होती है, डायमीटर पूरी आपकी 180 डिग्री आपकी डायमीटर होती है, और उसी आर्क के द्वारा बेटा सर्कमफ्रेंस बना एंगल कितना हो जाएगा, एंगल सी आपका हो जाएगा, एंगल 2 आपका हो जाएगा, तो इसका हाफ नहीं हो जाएगा, ये बेटा अगर आपका 180 है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल, इन सेमी सर्कल आपका हो जाएगा यहाँ पे, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर एंगल 2 आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए सी बी में क्या हो जाएगा भाई देखो, एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये वाला हमको 30 डिग्री दे रखा है, कितना आ जाएगा 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी, और एंगल 3 की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है, ये आपका 180 यहाँ पे आ जाएगा, तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस का आपका 120 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, तो एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल 3 कितना आ जाएगा, ये बेटा आपका 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इधर सर एंगल 60, ये 60 डिग्री आ गया है, कितना आ गया है 60 डिग्री आपका आ गया है, तो भाई देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रेटरल में अपोजिट एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कैसे होते हैं भाई ये डेरिवेशन मैंने करा रखा है, तो क्या हो जाएगा भाई देखो क्या जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आपका आ जाएगा, ये बेटा आपका 180 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री निकली वैल्यू है 60, तो एंगल डी कितना यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बेटा कितना आ जाएगा, ये ऐसे लिखा रहेगा, इतना आपको यहाँ पे आ जाएगा, तो एंगल डी कितना आ जाएगा भाई 160 माइनस 180 माइनस का 60 कर लो, 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री कितना आ जाएगा, ये आपका 120 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, जो कि एक्स था कितना आपका आ जाएगा 120 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। ये कैसे आया, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये क्या हो जाएगा, ये बेटा आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले फैंस है ना, उन तक वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बोल देते हैं लास्ट में ना, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। भाई देखो जब लोग जुड़ते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन फॉर्म होता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है, हालांकि पढ़ाऊंगा तो वैसे भी मैं, अगर कोई देखना है या चाहे ना देखें, ये मुझे पढ़ाते हुए अच्छा लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।